शुरुआती में यह कहने वाला था साथियों, यह जो न्याय की लड़ाई है किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है, किसी एक छात्र संगठन की नहीं है। मैंने सबसे पहले यह बात कही थी, गैर राजनीतिक तरीके से बहन मनीषा के लिए संघर्ष करो। बहन मनीषा के परिवार को यह लगना चाहिए कि एमडी यूनिवर्सिटी हरियाणा के छात्र बहन मनीषा के साथ खड़े हैं, उस न्याय की उस लड़ाई में उस परिवार की पीठ बन करके हरियाणा के छात्र खड़े हैं। और साथियों, ये बात आपने सुनिश्चित करनी पड़ेगी साथियों, आपने युवाओं ने, छात्रों ने सड़कों पर आकर के विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। ये राजनीतिक लोग आपकी लड़ाई लड़ने में असमर्थ हैं, कोई किसी से डरते हैं, कोई किसी से डरते हैं, मगर हम छाती ठोक के एक बात कहते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम ये जहां भले ही चली जाए, मगर इस प्रशासन से, इस सरकार से लड़ने का मादा रखते हैं साथियों। और मैं तो चंद शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा, सभी छात्र मनीषा के परिवार के, मनीषा के न्याय के लिए मनीषा के परिवार का साथ दो। और एमडी यूनिवर्सिटी के छात्र सभी साथी हाथ उठाकर ये विश्वास दिलाएं, इस न्याय की लड़ाई में हम उस परिवार के साथ हैं। धन्यवाद साथियों। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी मैं इसी क्रम में अपने बड़े भाई विक्रम को अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में 1 मिनट में संबोधित करें। मैं देखो, बड़ी दुख की घड़ी का समय है। हमारे परिवार की बच्ची को अपहरण कर और बड़ी दरिंदगी से उसकी हत्या की गई है। इसमें भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। जो साथी जहाँ है वह उस परिवार को अपना सहयोग दे। आज एमडीयू यूनिवर्सिटी का परिवार हमारे उस परिवार के साथ है। हमारी तो सिर्फ एक ही अपील है, वो दरिंदे कहीं भी पकड़ में आए, सिर्फ और सिर्फ उनकी सजा फांसी हो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी मैं अगले क्रम में अपने भाई सुधीर से अनुरोध करूंगा कि वो विद्यार्थियों को 1 मिनट में संक्षिप्त में संबोधित करें। भाई सभी बहन भाइयों को राम राम। भाई जो छोटे से कोल पर यहाँ आए, वही दूसरी बात भाई ये यदि जो ये होते हैं भाई महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार होते हैं, क्यों होते हैं भाई? हम अपने अंदर से बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते भाई। ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं भाई उनके कातिलों को फांसी हो। लेकिन आगे भी ये ध्यान रखना है भाई कि ये ऐसा काम ना हो। तो इसके लिए भाई बहन बेटियों की इज्जत करनी पड़ेगी, तब समाज में बदलाव आएगा। और तब खुद से करना शुरू करोगे तब दूसरा करेगा। पहले ये होता था भाई बन के इज्जत करते थे बहन बेटियों की, लेकिन आज जमाना बदल गया है। भाई बन के नहीं भाई, दोस्त बन के इज्जत कर लिया करो, पर इज्जत कर लिया करो। जब ये समाज में बदलाव आएगा, जब ये ऐसे घिनौने काम रुकेंगे। नहीं तो आज मनीषा बहन का हुआ भाई, कल और किसी का होगा, परसों और किसी का होगा। झंडे लेकर खड़े रही हो, मोमबत्ती लेकर खड़े रही हो, कोई फायदा नहीं होना। जो कर गया वो कर गया, बस ये काम ये किया कर सका भाई, उसने बस सजा फालतू तो फालतू हो जाए। या गणी भीतर मांग हो, ना पकड़ कर मार सका, पर बदलाव भीतर तक लाना पड़ेगा। इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी। धन्यवाद भाई। अभी मैं इसी क्रम में अपने भाई इंद्रजीत से अनुरोध करूंगा, वो 1 मिनट में पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर दोषी है। जिस पुलिस का काम वो है कि सुरक्षा करना या न्याय करना, वो उन परिजन था, बहन मनीषा के परिजन था, कब आएगी भाई, वह बाजगी होगी कि तो चली गई, वो अपने आप आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर दोषी है। हरियाणा में हर साल औसतन 1800 के करीब मामले महिला विरोधी अपराध के दर्ज जो हैं। जो भाई सुधीर ने जो बात की थी, एकदम इससे सहमत है कि भाई जो पूरा आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है, 24 घंटे गंदगी परोसी जावे, लगातार महिला विरोधी जो विचार है वो लगातार परोसे जावे हैं। कहना है सरकार में जो बैठे लोग हमें कम है कि भाई यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन महिलाओं के हालात जो हैं वो बदतर होने लग रहे हैं। समाज में कितना न्याय नहीं है। न्याय के पक्ष में आपने खड़े होना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। और आपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा अपने भाई कपिल फौजी से कि वो संबोधित करें संक्षिप्त में। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आवाज ना आई, जो मैं बात बताऊंगा उसके बाद में फिर आवाज आवेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नायब सिंह सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप
मांग रहे हैं। आपने पता है कि घटनाक्रम चेंज हो गया, उसका एक सुसाइड नोट मिला है 3 दिन के बाद में, रोमन इंग्लिश में। रोमन इंग्लिश में मेरे हिसाब से मेरा हरियाणा का कोई भी नौजवान नहीं लिख रहा होगा। मतलब आज इस दिन से जो लड़कियां गर्भ में मारी जाएंगी इस हादसे के बाद में, उनको पैदा होते हुए डरेंगे लोग। हम बेशक ऊपर कमीज करके चल रहे हो, पर जो हादसा आज वहां पे हुआ है, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन एक व्यक्ति को दबाने के लिए उस लड़की का एक सुसाइड नोट लेके आ गए। कह रहे हैं कि उसने सुसाइड नोट कर लिया, आत्महत्या कर ली, अपना गला रेत लिया। गिद्दड़ अलग अलग थोड़ी उसका यहां से गले से ये नसें बाहर निकाल ली, आंखों में तेजाब डाल दिया, स्प्रेम पैदा ना हो, जो हमारा अंग है कि बलात्कारी ना पकड़े जाए, वह तेजाब डाल दिया। निर्भया का हत्याकांड देखा हो दिल्ली में, उससे गनौना यहां पे हुआ, पर इस थोड़ी को दबा के एक अलग दिशा में लेके आया जा रहा। किसको बचाने के लिए? कोई बहुत बड़ी ताकत है। वो लड़की ना तो नायब सैनी की है, ना विपक्ष के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की है, ना अभय चौटाला की, ना दिग्विजय की। वो लड़की है आप लोगों की, आपकी बहन। और उस हरियाणा में हो रहा है जिस हरियाणा में माता बहनों को सिर पे बैठाया जाता है। ये न्याय तो दब गया और इसका कभी बात भी बाहर नहीं आएगी। आज की थोड़ी में तो ये है शाम तक की कितनी बड़ी ताकतें इसके अंदर लग रही है, क्योंकि ये किसी अधिकारी की बेटी नहीं है और ना ही किसी अफसर की है। हम बेशक से मोमबत्ती जलाए, कुछ भी जलाए, पर ये उस चीज, उस दिशा में हमारे को लेके जा रही है कि हम जब भी हमारे घर में बेटी पैदा होगी तो आंसू निकलेंगे कि इसका गला आज ही क्यों ना घोट। भाई एक बार से हो, बच के नहीं जान देंगे भाई। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी मैं अगले क्रम में अपने भाई आदर्श बुरा से अनुरोध करूंगा, बस इसके बाद एक और साथी है, उसके बाद हम यहाँ पर चित्र पर कैंडल रखेंगे। भाई सभी भाई एक बुलावे पे, हमारे सभी भाई एक बुलाए पे, जिस चीज को पता लगा वे आए। ये चीजें, ये प्रोग्राम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, फिर भी हम इस चीज में बहुत पीछे रहे, हम बहुत लेट हो रहे हैं। पर आज भी जो किया बहुत बढ़िया बात है। सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करे। अगर आज अखबार में ये आ गया ना ये तो सुसाइड ये है, तो इसका मतलब सरकार इस मुद्दे दबाने की कोशिश कर रही है। वो जो भी कोई भी है जिसने सब दुर्घटना की है, वो कोई बहुत बड़ी पावर का इंसान है, कोई बहुत बड़ा मंत्री से उसके लिंक है। हम कह रहे पुलिस प्रशासन गलती, पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े मंत्री और सीएम का दबाव होता है। पुलिस प्रशासन उसके भविष्य में उसने बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ बनना था साथियों। आप सब क्या, आप सब उसको अपनी बहन मानकर, आप सब उसको अपनी छोटी बहन मानकर, अपने परिवार सदस्य मानकर उसके साथ न्याय की लड़ाई में उसके परिवार के साथ खड़े होना काम करें साथियों, ताकि ऐसा कोई घटनाक्रम भविष्य में हमारी किसी बहन बेटी के साथ ना हो और ऐसी कोई दरिंदगी, ऐसी कोई घटना ना हो और उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक ले जाने में उनके इस मतलब उनके इस आंदोलन में उनका साथ देने का काम करें साथियों। आप सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और ऐसी दरिंदगी ना हो, इसमें एक जोरदार नारा लगाएं जी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।